हे गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को जो रचना यानी जो पुस्तक लिखा गया है, जिसके द्वारा लिखा गया है यानी जो रचनाकार है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए उर्वशी, यहाँ पे मैंने लिख दिया पुस्तक लिख सकते हैं या आप रचना भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भाषा आपको दिख रहा है वो भाषा हिंदी में। तो हिंदी में बार बार न लिखने के चलते मैं ये सिंबल का यूज किया हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो है हिंदी में ही है। और दूसरा यहाँ पे जैसे लेखक है, लेखक भी बोल सकते हैं या रचनाकार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जैसे उर्वशी जो है पुस्तक है यानी जो रचना किया गया है वो किस भाषा में है, आपसे पूछ सकता है कि उर्वशी जो है किस भाषा में। तो आप जो है डायरेक्ट उत्तर दीजिएगा यह है हिंदी भाषा में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इसका लेखक कौन है, उर्वशी का लेखक यानी रचनाकार कौन है। तो आप रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जितना रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं तो उन्हीं का ये सब है। और कौन सा भाषा में लिखे, सब हिंदी भाषा में है। और उनका जो जो रचना यानी जो जो पुस्तक लिखे हैं उन्हीं पुस्तक के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए पहला कौन है, उर्वशी। उर्वशी किस भाषा में लिखा गया, हिंदी। इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा रश्मि रथी। रश्मि रथी हिंदी भाषा में लिखा गया, इसका भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा है, तीसरा देखो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, और ये हिंदी में ही लिखा गया है। चौथा है हुंकार। हुंकार ये भी जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है, इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर गीत है, गीत का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है, ये भी हिंदी में ही लिखा गया है। रेणुका, रेणुका जो है हिंदी में ही लिखा गया, इसका लेखक भी रामधारी सिंह दिनकर है। संस्कृति के 4 अध्याय, तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी के ही लिखा हुआ है और ये भी हिंदी भाषा में। और यह फिर हारे की हरिनाम, तो ये भी है हिंदी भाषा में और लेखक इसका कौन है, तो इनका भी लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आप इतना समझ पाएंगे। देखिए इसमें ट्रिक कैसे लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपका गांव के कोई रामधारी सिंह है दिनकर जी, मान लीजिए, ठीक। तो देखिए वो क्या है, वो कुरुक्षेत्र मतलब कोई एक क्षेत्र का ही है। तो याद कर लीजिए कुरुक्षेत्र मतलब कोई एक क्षेत्र का ही है, कौन, जो आपके गाँव के हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो एक वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। तो गीत गाने के बाद कभी कभी वो जो है बीच में हुकारी भरवाते हैं। तो गीत गाते हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी। दिमाग लगाना ये सब। आपको अगर ट्रिक अच्छा लगे तभी आप इसको अप्लाई कीजिए, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। फिर गीत गाते हैं, तो गीत कौन गाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी। और हुकारी भरते हैं, तो हुकारी कौन भरेंगे, हुंकार, तो वही रामधारी सिंह दिनकर जी। कुरुक्षेत्र मतलब कोई एक क्षेत्र में है वो। फिर उर्वशी मतलब उर्वशी, मान लीजिए उर्वशी कोई अति मानते हैं वो, तो उर्वशी के हैं। फिर संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने गीत में समझिए संस्कृत के 4 को अध्याय बना दिया है। तो ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हारे के हरिनाम, वो मान लीजिए हारे के हरिनाम मतलब हरि हरि राम ये सब करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का दिमाग लगा के आप याद कर सकते हैं। फिर अगला है पुस्तकें, फिर ये भी भाषा है, ये लेखक। लेखक की जगह हम लोग बोल सकते हैं रचनाकार, और पुस्तक की जगह रचना। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करेंगे, उनका जो कितना वो लिखे हैं पुस्तक यानी कितना रचना किए हैं। तो कमायनी, कमायनी का रचनाकार कौन है, तुलसीदास नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत कोई तुलसीदास मारते लेकिन वो गलत हो जाए। तुलसीदास के है आपका रामचरितमानस है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, हनुमान चालीसा है, दोहावली, ये सब जो है तुलसीदास का। लेकिन यहाँ पे कामायनी का जो है जयशंकर प्रसाद है, भाषा हिंदी है। अब आंसू, आंसू किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी में ही लिखा गया। इसका लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त का हिंदी भाषा में ही है और ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। फिर क्या आज़ाद शत्रु, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, सब हिंदी में ही है। फिर ध्रुव स्वामिनी, ये भी हिंदी भाषा में है, इसका भी लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, किस भाषा में, हिंदी में। प्रेम पथिक या आकाशदीप, प्रेम पथिक या आकाशदीप अगर पूछेगा किस भाषा में, तो हिंदी में इसका लेखक
जयशंकर प्रसाद। कंकाल, कंकाल या तितली या नहीं, ये दो वो है, कंकाल अलग है, तितली अलग है। ये जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कामायनी का लेखक जयशंकर प्रसाद जी, ये हिंदी भाषा में ये सब है। आंसू का भी जयशंकर प्रसाद जी, स्कंद गुप्त का जयशंकर प्रसाद जी, अजात शत्रु का जयशंकर प्रसाद जी, ध्रुव स्वाभिमनी का जयशंकर प्रसाद जी, चंद्रगुप्त का जयशंकर प्रसाद जी, प्रेम पथिक या आकाशदीप का जयशंकर प्रसाद जी हैं, कंकाल या तितली का जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसी टाइप का वीडियो आपको ला करके दूंगा, प्रयास करूंगा लाने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।